नमस्कार दोस्तों, हमारी भोजन वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपनी वाटिका से चुनकर लाए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम ये उबले हुए आलू, थोड़ी सी एक कटी हुई प्याज, 2 हरी मिर्ची या थोड़ा सा हरा धनिया काट करके। अब सबसे पहले हम इन आलूओं को ले करके और अच्छे से हम इनको फोड़ लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, बिल्कुल बहुत अच्छे से हमें इनको फोड़ लेना है। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा महीन सा नहीं करना है, बस हाथ से ही हो जाएंगे। आप चाहे तो मैशर से भी कर सकते हो। देखिए जब तक हम आलूओं को फोड़ रहे हैं तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए देखिए तब तक आलू भी हमारे अच्छे से फूट चुके हैं। और अब हमने डालेंगे कुछ सब्जियां। जैसे मैं अभी थोड़ी सी 2 मिर्ची डालनी है बस केवल, और थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, और वो कटी हुई प्याज डालनी है। और अगर आप चाहे तो इसमें कोई भी सब्ज़ी वगैरह भी डाल सकते हो। इस तरीके से देखिए, जैसे पालक डाल सकते हो, पत्ता गोभी डाल सकते हो, मटर भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हो। और थोड़े से डालेंगे मसाले, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा ही जैसे आपको पसंद हो। थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्ची हम कम डालेंगे क्योंकि हरी मिर्ची भी डाल चुके हैं, इसीलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप तीखा आपको पसंद हो वैसा। थोड़ा सा डालेंगे ये चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो इसमें। और सबको अच्छे से हम इनको मिक्स कर देंगे। अब देखिए अब लेंगे हम ब्रेड। ये मैंने वाइट ब्रेड लिया, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो, जैसे चाहे आप वैसे ले सकते हो। और बस ब्रेड ले लीजिए और ब्रेड के ऊपर लगाएंगे हम हरी वाली चटनी। ये हरे धनिए की जो खट्टी वाली चटनी होती है, ये हम इसके ऊपर फैलाएंगे इस तरीके से। देखिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी और फटाफट से बन करके तैयार। ये देखिए अच्छे से फैलाने के बाद इस चटनी को, और अब हमने जो आलू की जो स्टफिंग तैयार की है वो वाली स्टफिंग इसके ऊपर फैलाएंगे। बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छे से फैला लीजिए इसको। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और झटपट से बन जाएगी फटाफट से। जब तक इतनी देर में चाय नहीं बनेगी तब तक ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी, ये नाश्ता बन जाएगा आपका। और देखिए अच्छे से आलूओं को फैलाने के बाद अब हम डालेंगे इसके ऊपर चीज़, क्योंकि अब हम आप समझ ही गए होंगे, अब हम चीज़ सैंडविच बनाने जा रहे हैं। तो देखिए जितना आपको पसंद हो चीज़ उतना ही इसके ऊपर ग्रेट करके डाल दीजिए। मुझे थोड़ा सा कम ही पसंद है तो मैं कम डालती हूँ, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, जितना चाहे उतना। और इसके ऊपर डालेंगे हम जो पिज़्ज़ा वाली जो सॉस होती है वो वाली सॉस फैलाएंगे इसके ऊपर। देखिए वही टमाटो सॉस में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल करके पिज़्ज़ा सॉस घर पर बनाई जा सकती है, और वही मैंने घर पर बना करके उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर लगा दी है। अब उसको सॉस की साइड से हम उसके ऊपर ढक देंगे चीज़ के ऊपर, और इसी तरीके से हमें बना करके रख लेना है। और देखिए एक और बना लेंगे इसी तरीके से। पहले चटनी लगाएंगे, हरी चटनी, जो भी चटनी आपको पसंद हो। चाहे तो आप इसके ऊपर नारियल चटनी भी लगा सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। मूंगफली वाली भी चटनी लगा सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए इसके ऊपर अब लगाएंगे हम वही वाले आलू। और चाहे तो आप इसके ऊपर एक लेयर मक्खन की भी लगा सकते हो, लेकिन मक्खन से थोड़ा सा ऑयली सा और हैवी सा हो जाएगा, इसीलिए वो मैंने नहीं लगाया। आप चाहे तो आपको पसंद हो तो वो लगा सकते हो एक मक्खन की लेयर इस तरीके से। देखिए फैलाने के बाद वही हम अपनी से वो चीज़ डालेंगे अपने मनपसंद। ये मेरे पास ग्रेड वाली वैसी वाली चीज़ है, अगर आपके पास खुली वाली मोज़रेला चीज़ आती है तो आप वो भी इसके ऊपर डाल सकते हो इस तरीके से। देखिए जितनी पसंद हो आप उतनी डाल दीजिए। चीज़ तो ज़्यादातर लोगों को, सबको, बच्चों को तो सबसे ज़्यादा पसंद होती है। और जब ये चीज़ सैंडविच आप बनाकर बच्चों के टिफ़िन में रखेंगे ना, तो बच्चे तो की तो बस बल्ले बल्ले हो जानी है, और टिफ़िन को बिल्कुल से चट करके आएंगे। बिल्कुल आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा कि मेरा बच्चा लंच ख़त्म करके नहीं आता। बस इस तरीके से चीज़ जितनी पसंद हो उतनी फैला दीजिए। और दूसरे ब्रेड पर हम वही वाली सॉस लगाएंगे। इस तरीके से सॉस को लगाने के बाद उसके ऊपर फिर से वही इसी तरह पलट करके रख देंगे। और बस ये हमारे इसी तरीके से हमें जितने सैंडविच बनाने हैं उतने बना कर रख लीजिए। और अब लेंगे हम तवा। ये नॉन स्टिक तवे पर बनाइए या आयरन तवे पर बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों पर बहुत मस्त बनते हैं ये सैंडविच। तो बस थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ज़रा सा ही लगाना है, और उसके बाद रख देंगे ये जो हमने सैंडविच तैयार किए हैं इनको रख देंगे। और बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक देखिए इस तरीके से हम सेक लेंगे। मेरा कुछ ज़्यादा ही सिक गया, लेकिन आप थोड़ा इतना मत सेकना, थोड़ा कम सेकना, ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गया। लेकिन आपको चाहे तो पसंद हो तो इतना भी सेक सकते हो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही सिक गया है ये। तो जैसा आपको पसंद हो, देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट सिका है। तो हम इसी तरीके से बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक, क्रिस्पी होने तक लो फ्लेम गैस पर हम इनको सेक लेंगे और इनको निकाल लेंगे। देखिए कितनी जल्दी से बन गए ना, फटाफट से। जितनी देर में चाय बनेगी ना उतनी देर में सैंडविच बनकर तैयार। और देखिए बीच से इनको कट करेंगे। कैसे बने हैं देखें तो सही, ज़रा बने हैं भी हैं या नहीं अच्छे। ये देखिए
कितनी बढ़िया सी फिलिंग आ रही है। और देखिए अब इनको देख लेंगे तोड़ करके, चीज़ वगैरह कुछ अच्छी सी बनी है ना। ये देखिए, वाह क्या मज़ेदार चीज़ निकल रही है। ये देखिए कितनी खिंच रही है और कितनी बढ़िया सी, इसको खाने में इतना मज़ा आएगा कि बच्चे तो बस खुश होकर के खाएंगे। देखिए बहुत बढ़िया सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। बिल्कुल 5 से 10 मिनट में बन जाती है। जब एक तरफ चाय रख दीजिए, एक तरफ सैंडविच, बस बन गया 10 मिनट में नाश्ता तैयार। तो फ्रेंड्स, ये हमारे चीज़ सैंडविच की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने सुंदर सुंदर हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।